प्यारे बच्चों, कैसे हो? आप सबका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमने व्यंजन संधि भाग 1 भाग 2 संबंधित वीडियो बनाई। हम व्यंजन संधि के नियम कर रहे हैं। यदि द से स्वरहित द से परे क, ख, त, थ, प, फ, स हो तो द जो स्वरहित है प स्वरहित में बदल जाता है। उदाहरण देखिए, शरद, योग, काल। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द है और दूसरे पद का पहला वर्ण प्रथम वर्ण क है, तो द त में बदल जाएगा। द की जगह त आ जाएगा। शरत, काल, उत्तर, उद जमा कर्स, द है, द स्वरहित से परे क है, तो द त में बदल जाएगा। उत, कर्स, ऐसे ही उत्कृष्ट, उद जमा कृष्ट, द से परे क है तो तय बदल गया। उत्कृष्ट, उत्तर, उद योग तर, तय द तय बदल गया। तय तय उत्तर, उद योग तम, द तय बदल गया। उत्तम, संपद, ती योग ती, द तय में बदलेगा क्योंकि द से परे तय है, तो संपत्ति, विपद, ती, विपत्ति। ऐसे ही उत्पत्ति, यहां से भी हम संधि से भी विग्रह की तरफ जा सकते हैं। त है, प, एक इसका टुकड़ा पति, पति और त द, तो द बदल गया क में। उद्मापति, उत्पत्ति, ऐसे ही तद, योग, सम, द स्वरहित है, द तय बदलेगा। तत् सम, ऐसे ही
द से परे स है तो द स में बदलेगा, उत सब। ये अगला नियम देखना। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक देखना। यदि मैं स्वरहित, यदि मैं स्वरहित मैं से परे कैसे मैं तक, कैसे मैं तक कोई भी वर्ण हो, इनको हम वर्गीय वर्ण कहते हैं। कोई भी वर्गीय वर्ण हो, व्यंजन इनको कहते हैं। तो मैं जो स्वरहित है, ये अनुस्वार या अनुस्वार ये होता है इसका चिन्ह, अनुस्वार या सामने वाले वर्ण के वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है, या सामने वाले वर्ण के, देखो वर्ण के वर्ग के पंचम वर्ण जो नासिके है, पांचवा वर्ण में बदल जाता है, बदल जाता है। इसके उदाहरण देखिए। सम जमा गति, तो मैं अनुस्वार में बदल दो इसको, ये अनुस्वार आ गया सब मैं के स्थान पर, ये गति ऐसे ही रहेगी, जोड़ दी या। तो मैं के सामने वाला है ग, और इसका ग कैवर्ग में आता है, इसका पंचम है अंग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संगति। सम कलप, मैं के सामने कै वर्ग का अंग, हम इसको ऐसे भी अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं। मैं अनुस्वार के रूप में क्या, संकल्प, या इसको पंचम, कै वर्ग का पंचम है अंग, संकल्प। जैसे अलंकार है, संधि से इसको हमको पीछे की तरफ जाना चाहिए। अलंकार इसमें भी अलम योगकार, मैं के सामने क्या है तो हम इसको अनुस्वार में बदल सकते हैं, या क्या का पंचम ये पंचम वर्ण अनुस्वार से अलंकार। सम हर्ष, हम इसको अनुस्वार में मैं को संघर्ष या पंचम के रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही संचार
संधि से संचार, अनुस्वार इसको ऐसे न्ये चाहे नहीं तो न्ये चार, और उसका संधि विक्रिया होगा समजमा चार। तो मैं से परिचय है, पैसे मैं तक, ये 25 वर्ण है, वर्गीय वर्ण। तो मैं अनुस्वार में बदल गया, या मैं के सामने वाला वर्ग है चय, चय का पंचम है न्ये संचार, या संचय संज्ञा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको तो गे गे में क्या है, जय जमा न्ये, तो हम इसका सम योगा जय, मैं से पे जय, जय का पंचम न्ये संज्ञा। इसी प्रकार से दम योग डै दंड, इसको यहां से भी या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मैं से प्रे डै, जो टै वर्ग का अंतिम हो गया ण। ध्यानपूर्वक देखना बच्चों, हम संधि से विग्रह की तरफ जाएंगे। संतान है, जैसे संतान या संतान, तो सम योगतान में से आगे तय है, तय वर्ग का पंचम न, अनुस्वार के रूप में ऐसे सम जमा तोष, सम जमा तोष संतोष। तो मैं से प्रेत है, तो तय वर्ग का अंतिम न, इसको हम ऐसे संतोष के रूप में भी लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से सम योग धी, जो हम संधि कर रहे हैं तय था तय, तो संधि को हम ऐसे भी और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम बड़े आसानी से इनको कर सकते हैं। इसी प्रकार से तय हो, सम जमा परक, मैं से प्रे पाया गया, और जो पय वर्ग है का पय आ गया, तो हम इसको मैं और अनुस्वार के रूप में भी या पंचम सम परक रूप में लिख सकते हैं। सम योग बंध, तो ब का अंतिम है मैं, तो इसको हम अनुस्वार के रूप में संबंध या ऐसे भी पंचवर्ण के रूप में लिख सकते हैं संबंध। संबोधन, संबोधन को हम सम योग बोधन, मैं से प्रे ब है, और ब वर्ग में आता है जिसका अंतिम मैं है, हम इसको सम अनुस्वार में सम बोधन
या पंचम में संबोधन के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही संभव अनेक शब्द हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। इसका आगे वाला नियम है, यदि मैं से प्रे जो हमारे अंतस्थ हैं, मैं स्वरहित से प्रे ये रे ले वे या से ये तीनों से तालवे मूर्धन्य श या सदंते है ओ तो मैं जो स्वरहित है वह अनुस्वार में बदलेगा, वह अनुस्वार में बदलेगा। इसमें पंचम अक्षर नहीं आएगा, क्योंकि यह श है का पंचम वर्ण है ही नहीं, इसलिए अनुस्वार में बदलेगा। जैसे हमें संयम कर दी, संयम इसकी संधि समसमा सम योग यम, तो मैं अनुस्वार में मिला संयम सम योग जमा योग, तो संयोग। ऐसे ही सम मैं स्वरहित है, जमा रक्षक, तो मैं अनुस्वार में बदल गया संरक्षक। सम जमा लाप संलाप। ऐसे ही जैसे सुविधान है, इसकी विग्रह बनाएंगे समझमा विधान, समझमा विधान, तो मैं अनुस्वार में बन गया संवाद, समझमा समझमा वाद संवाद। ऐसे ही संहार है वाले है से पहले हम श और ये करते हैं संशय, सम योग से, मैं से पहले श है तो अनुस्वार में बदल गया सम योग सार सन सार, तो मैं अनुस्वार में बदल गया। ऐसे ही है वाला सम हार संहार, तो है होने से मैं अनुस्वार में बदल गया संहार। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इसी प्रकार से यदि मैं से प्रे मैं हो, मैं से प्रे मैं हो, स्वरहित मैं से प्रे मैं हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए इसको, सम्मति, यह देखिए मैं स्वरहित से प्रे मैं है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे
सम्मति। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, तो इसको सम्मति, सम योगमान, तो सम्मान, सम ये स्वरहित मैं है, मुख सम्मुख। ध्यान से देखना, मैं से परे मैं है, मैं से परे मैं है, तो ये ऐसे ही मैं है, ये स्वरहित लिखा जाएगा, सम्मुख, सम्मान। ऐसे ही मैं से परे यदि न है, मैं से परे स्वरहित, मैं से परे स्वरहित न है, तो मैं न में, स्वरहित न में बदलेगा। ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे संधि सन्निहित, सांस रखा हुआ सन्निहित, तो सम जमा निहित न है, ये इसका वर्ण विन्यास करेंगे, न जमा किया होगा, तो न पहले है, तो मैं से पहले होने पर मैं का न बन गया, मैं का न हो गया। फिर निहित ऐसे लिखेंगे, यहां देखिए ई की मात्रा से पहले आधा वर्ण है, इसलिए ई की मात्रा यहां चली जाएगी, तो सन्निहित। ऐसे ही सन्निवेश, सम योग निवेश, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं का न हो गया था, स न फिर नी, और ई की मात्रा दक्ष को सन्निवेश, सन्निवेश, पास बैठा, सन्निक्त, सन्निक्त, तो इसमें भी सम जमा योग निकट, अत्यंत निकट, इसका अर्थ है सन्निक्त का अत्यंत निकट। तो मैं से परे मैं है, तो मैं जो स्वरहित है वो न में बदलेगा। तो ऐसे ही विद्यार्थियों, यदि ई री र हलंत और श से परे के बाद न है, तो वो तो न अण में बदलेगा, जिसे परी जमा में नाम, यहां देखना पड़ेगा बच्चों, ई है, तो रई, इसका हम वर्ण विन्यास करेंगे, तो पै जमा ए जमा र जमा ई, र जमा ई आएगा, ई से परे न आएगा, तो न किसमें बदलेगा, अण में बदलेगा, तो परी अण, आ की मात्रा है अणाम, तो क्या क्या परी अणाम। ऐसे ही परी योग नीता, परी नीता विवाहिता,
परिणीता होता है विवाहिता। पर योगमान, इसका क्या होगा, ये प है और र ये पूरा है, प्रे न है, तो क्या होगा, तो न अण में बदल जाएगा, पर मान। ये विद्यार्थी बोलते हैं ये न हलंत करो या इसको ना करो, पूरा विकल्प से एक ही बात है, पर मान। ऐसे ही पर्जमान नाम, पर अणाम प्रणाम। री के जैसे री योग न, नीचे प्रेम है तो ऋण, ऋण। श वाले हैं भूष, देखो हलंत है, योग अन्न, तो स से प्रेरणा है तो क्या होगा, भूषण। ऐसे ही त्रिश योगना, त्रिशा ना में बदल गया, अना में बदल गया, ना अणी न अना में बदल गया, अना में बदल गया, तो ई री रह से परे न हो तो के बाद, या हम ऐसे भी कर सकते हैं री रह से जमा न हो तो न में बदलेगा। ये विद्यार्थियों आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो ये व्यंजन संधि भाग 3 की मैंने वीडियो बनाई। आगे वाली जो व्यंजन संधि बची है आगे वाली वीडियो में आएगी। धन्यवाद।